प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, एक ऐसे शख्स के बारे में और एक ऐसे प्रभु के दास के बारे में जिन्होंने मात्र 5 मिनट के अंदर एक डिस्को बार को एक चर्च में कन्वर्ट कर दिया था थ्रू द होली स्पिरिट। और उन शख्स का, उन व्यक्ति का नाम क्या है? उनका नाम है रेनहार्ड बॉन्के। का नाम है रेनहार्ड बॉन्के। यह बहुत ही मशहूर प्रचारक हुए अपने समय के। कई साल पहले परमेश्वर ने इनको एक विजन दिया था कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के 54 कंट्रीज में यह परमेश्वर के नाम को फैलाएं, और इन्होंने ऐसा किया भी। एक बार क्या हुआ कि एक मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग में रेनहार्ड बॉन्के ने बहुत ही अद्भुत विचार किया। और उस मीटिंग में करीब 200 लोग थे और रेनहार्ड बॉन्के एक बढ़िया सी विचार करके आए, लेकिन उस बढ़िया विचार के बाद भी वे दुखी हुए, वह डिमोटिवेट हुए और टेंशन में आए। और उनके मित्र ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तुम दुखी क्यों हो? तो उन्होंने बताया कि इस मीटिंग में सब लोग हैं पर कोई भी जवान क्यों नहीं है। उन्होंने कहा जवान कहाँ जाते हैं? तो उनके मित्र ने कहा कि जवान कहीं और जगह पे जाते हैं। उन्होंने कहा मुझे भी उस और जगह पे ले चलो। और उनके मित्र गाड़ी चला रहे थे और बॉन्के पीछे बैठे थे, और उनका मित्र उनको एक इंडस्ट्रियल एरिया की साइड ले गया। उस बड़ी बिल्डिंग के सामने एक बड़ा डिस्को बार था और वाइब्रेशन की आवाज नीचे तक आ रही थी, इतना शोर शराबा वहां पर था। और रेनहार्ड बॉन्के वहां पहुंचे और उन्होंने उस रूम को खोला तो वहां पर यंगस्टर, जवान लड़के लड़कियां नाच रहे, शराब पी रहे, गा रहे, मतलब सब कुछ हो रहा वहां पर। और उन्होंने वहां देखा। फिर उसके बाद उन्होंने अपने मित्र से कहा कि तू इसके ओनर को जानता है क्या तुम मुझे इसके ओनर को मिला सकते हो, इस डिस्को के ओनर को? उसने कहा हाँ मैं जानता हूँ, पर तुम्हें क्या करना, उस वजह मुझे मिलाओ। रेनहार्ड बॉन्के ने बोला कि मुझे मिलाओ इस डिस्को बार के ओनर ने। और वह उस डिस्को बार के ओनर से मिले और उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए। उसके ओनर ने कहा किसका 5 मिनट? उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारे डिस्को बार में प्रभु का सुसमाचार करना है। और वो जो उसका ओनर है भाषण लगा, बोले कि पागल हो क्या बॉन्के तुम, मैं तुम्हें क्यों आने दूंगा। और फिर उसने भेज दिया, उनका मजाक उड़ाने लगा वो ओनर। पर उसी समय पवित्र आत्मा ने बोला बॉन्के से कि इससे पूछ, यह जो तेरे जवान हैं, जो जवान लोग हैं, वह तेरे डिस्को बार में आते हैं तो उनका क्या होगा? और यह बात पूछते ही उसके ओनर ने भी यह पूछा कि आज मैं दिन भर से यही सोच रहा था, तुझे कैसे पता चला? रेनहार्ड बॉन्के ने बोला कि जिसने तुझे बताया उसने मुझे बताया, वह है होली स्पिरिट यानी कि पवित्र आत्मा। उसने बोला, उसके ओनर ने, कि आज मैं तुझे टाइम नहीं दे सकता, पर मैं तुमको मिडनाइट में टाइम दूंगा, यानी कि रात 12 बजे को टाइम दूंगा, तो सिर्फ 5 मिनट के लिए। आई विल गिविंग यू 5 मिनट्स ओनली। समय दिया। फिर अगले समय उनका एक मीटिंग भी थी। उन्हें उस मीटिंग की टेंशन नहीं थी, उन्हें उस 5 मिनट की टेंशन थी कि मैं उस 5 मिनट में ऐसा क्या विचार करूंगा कि वहां के लोग मेरे और प्रभु के बारे में जाने, वहां के लोग प्रभु के बारे में जाने। और वो मीटिंग गई और बेसिकली जो बॉन्के हैं वो फॉर्मल कपड़े पहनते थे, पर वो रात को उस समय मिलने के लिए जा रहे थे उन लोगों से, समाचार के लिए जा रहे थे। उन्होंने एक कैजुअल ड्रेस डाली और वहां पर पहुंचे। वॉल्यूम स्लो हो गया और उन्हें माइक दिया गया और उन्होंने उस 5 मिनट के अंदर, रास्ते में पहली बात तो सोच रहे थे कि 5 मिनट को मैं क्या बोलूं ऐसा कि वे लोग प्रभु के बारे में जाने। पर वहां पर एग्जैक्ट 5 मिनट के अंदर होली स्पिरिट ने उस 5 मिनट को 5 घंटे में बदल दिया। हालेलुया! उस 5 मिनट को 5 घंटे में बदल दिया। और वहां पर देखते हैं कि पहला एक नौजवान अपने घुटनों पे आया, पहला दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, फिर 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, ऐसे करते करते 100, 200 सब अपने घुटनों में आ गए। और वहां पर सबने प्रभु के नाम को जाना और वहां पर होली स्पिरिट ने काम किया। फिर बॉन्के वापस अपने घर चले गए, यानी कि जर्मनी चले गए वहां से होने के बाद। और एक समय ऐसा आया द्वारा कि 1 साल बाद, एग्जैक्ट 1 साल बाद बॉन्के को उस कंट्री में द्वारा विचार करने का मौका मिला। और उनके दोस्त फिर से मिले वही, और उनका दोस्त उन्हें उसी इंडस्ट्रियल एरिया के साइड लेता गया। और बॉन्के को याद आ गया, हाँ मैं तो ये तो मुझे याद है, मैं यहाँ आया था पहले 1 साल पहले और एग्जैक्ट वहीं पहुंचा।
और वहां पर पहुंचाकर उन्होंने वो डिस्को की जगह चर्च को देखा और वहां पे क्रूस लगा हुआ था बीचों बीच बड़ी बिल्डिंग के सामने। और पोंकी बहुत ही खुश हुए और बहुत ही रोने लगे, मतलब उसी के कारण, और बहुत ही मतलब प्रभु का धन्यवाद करते रहे। और वहां से एक व्यक्ति बाहर निकल के आया और वो बोलने लगा, एक नौजवान निकला कि आप मुझे जानते हैं, जब आप आए थे तो मैं शराब पी रहा था और वहां पर नाच रहा था। आज मैं परमेश्वर की महिमा के लिए ड्रम बजा रहा हूँ। और कोई आया, कोई बोला आज मैं गिटार बजा रहा हूँ, कोई बोला मैं प्रभु का प्रचार कर रहा हूँ, और वहां से गले मिले। तो आपने देखा इस कहानी से आप क्या सीखते हो कि होली स्पिरिट ने जब लोगों को बदलता है, होली स्पिरिट तो ऐसे बदलता है कि आप कभी सोच नहीं सकते। आप साउल के जीवन में देखते हैं, साउल ही पौलुस बना। साउल पहले मसीह लोगों को मारता था, उनको कैदों में डालता था, जेल में डालता था, गाली गलौज करता था। पर साउल ही पौलुस बना जब साउल का एनकाउंटर परमेश्वर से हुआ। जब किसी व्यक्ति का एनकाउंटर हमारे प्रभु यीशु मसीह से होता है तो वह व्यक्ति बदल जाता है। जब रूह की सामर्थ आती है तो जो लोग जकड़े रहते हैं वे आजाद हो जाते हैं। इस बात को आपको समझना है कि प्रभु सबके जीवन में काम करता है, केवल और केवल आपको बिलीव करना है। चाहे वो कैसा ही क्यों ना मनुष्य हो, आज बेशक वो शराब पी रहा हो, आज बेशक वो गुनाह में हो, वो हर कोई गलत काम कर रहा हो, पर जब उसका एनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह से होगा तो वह बदल जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम पे। इस कहानी से आपने देखा, इट इज अ ट्रू स्टोरी, यह बिल्कुल रियल स्टोरी है। आप इसे पढ़ें कि परमेश्वर ने वहां पर कैसे काम किया, उस डिस्को बार को उस चर्च में बदल दिया। और वहां के नौजवान आज अभी भी वहां पर जाओगे, आप देखोगे तो अभी भी वो डिस्को बार चर्च है और वहां परमेश्वर की महिमा होती है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि जब परमेश्वर का एनकाउंटर होता है किसी भी मनुष्य से तो वहां पर हालात बदल जाते हैं, वहां पर कंडीशन बदल जाती है। आप हिजकिय्याह राजा के जीवन में देखते हैं, परमेश्वर ने उसके हालात बदले। आप यहोशापात के जीवन में देखते हो, परमेश्वर ने उसके भी हालात बदले। आपको केवल और केवल परमेश्वर से बात करने की कोशिश में लगा रहना है, परमेश्वर की बाट जोते रहना है। बाइबल कहती है कि ना तो बल से होगा ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। जकरिया के 4:6 में यदि आप बिलीव करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे मैंने क्या समझाने की कोशिश की है कि जब प्रभु का एनकाउंटर होगा किसी भी मनुष्य से तो वहां पर बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की, आमीन।